सेगमेंट होगा वो है सेक्शन ए। द फर्स्ट सेक्शन में हम लोगों को पढ़ना है क्या? ग्रामर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर जो है इट्स ऑल अबाउट सेंटेंस। यानी ग्रामर हम क्यों पढ़ते हैं? सेंटेंस के फॉर्मेशन को समझने के लिए, सेंटेंस के फॉर्मेशन को सही ढंग से समझने के लिए, और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर्स है उस स्ट्रक्चर्स को बड़े आराम से समझ पाने के लिए हम ग्रामर का प्रयोग करते हैं या ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन पढ़ते हैं। यानी अगर देखेंगे वैसे तो ग्रामर अगर पढ़ाया जाए तो नाउन से लेके कंजक्शन तक जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ग्रामर के खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं, राइट? लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि ग्रामर पढ़ते समय सेंटेंस के फॉर्मेशन का अगर मुझे आइडिया लग जाए तो आसानी से हम सेंटेंस को डिलीवर कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट अ सेंटेंस। सेंटेंस में सेंटेंस, अब यहां पे जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से सेंटेंस पढ़ते आ रहे थे उस सेंटेंस के बारे में नहीं, यहां बेसिक सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कमांड या जितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो सेंटेंस जो होता है कैसे बना होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या है, कैसे किसी स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमें यह पता चले कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका जो फॉर्मेट है वो बना कैसे, ठीक है? तो सेंटेंस जो बना होता है वह स्ट्रक्चर का बना होता है। यानी सेंटेंस में क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं, और स्ट्रक्चर कई प्रकार के हो सकते हैं, कई तरीके के हो सकते हैं। जो इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, हमें बेसिक स्ट्रक्चर जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यही बेसिक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। अभी हम लोग फोकस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, मतलब ग्रामर पोर्शन में सेंटेंस के बारे में समझेंगे। और सेंटेंस की जो बनावट होती है वो स्ट्रक्चर से होती है, और स्ट्रक्चर में कभी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, अब ये जनरल और बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो क्या है, कितने लोगों से मिलके बनता है? मिनिमम 3 लोगों से मिलके बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और पढ़ेंगे। हम सभी को पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है सेंटेंस में, लेकिन इसके बावजूद भी बेसिक क्लास में ये जानना और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है हमारे नज़रिए से, ताकि आने वाले समय में जब हम सेंटेंस को टैकल करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो कैसे इसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे इसे फॉर्मेट करेंगे। चलिए लेट्स सी। सब्जेक्ट, वर्ब, object, that is the basic structure of the grammar section. अब सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? The subject एक्शन को क्रिएट करता है। Who is the creator of action? The subject is the creator of an action. Who is the creator of action? The subject is the creator of an action. मतलब अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट क्या है? ये एक लीडर का काम करता है, जो लीड करता है सेंटेंस में, सबसे प्रायर और सबसे शिखर पे होता है, यानी इसका ही बोलबाला होता है, राइट? यानी सब्जेक्ट क्या होता है? दिस इज द क्रिएटर, द क्रिएटर ऑफ एन एक्शन, ऑफ एन एक्शन।
सब्जेक्ट क्या है? द क्रिएटर ऑफ एन एक्शन, यानी सब्जेक्ट किसका काम कर रहा है? ये एक लीडर का काम कर रहा है। ये सेंटेंस में लीडर है, ये लीड करता है वर्ब को या पूरे सेंटेंस को, डायरेक्ट करता है कि किधर जाएगा, तुम्हें कहां जाना है, किसके मुताबिक जाना है, ये इसके हिसाब से लीड करता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट सिंपली मीन्स जो सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट जब काम करता है तो उस काम का कोई न कोई प्रभाव किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी अवस्था पे पड़ता है। तो ये हो जाएगा द इफेक्ट ऑब्लिक अफेक्ट ऑफ एन एक्शन। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन। चूंकि यहां पे तो मैंने दो वर्ड्स लिखा है, इफेक्ट लिखा है और अफेक्ट लिखा है। ध्यान देंगे कि ए से स्टार्ट होने वाला, ध्यान देंगे कि ई से स्टार्ट होने वाला और दूसरा ए से स्टार्ट होने वाला। ई से स्टार्ट होने वाला ये हमेशा नाउन होगा और ए से स्टार्ट होने वाला ये हमेशा वर्ब हो। राइट? तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहां पे ये उचित नहीं है ये, क्योंकि ये वर्ब कहलाएगा और ये नाउन कहलाएगा। बाद में समझाएंगे आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट। यानी ऑब्जेक्ट क्या है? द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के प्रभाव कैसे किसी पर पड़ता है, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब की बात करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे असर डालने के लिए कोई न कोई कार्य करना पड़ेगा या कोई न कोई पोजीशन को लेना पड़ेगा। तो जिस वर्ड से किसी कार्य के होने का बोध हो वो वर्ब कहलाएगा। यानी क्या? यहां पे क्या हो जाएगा? एक ऐसा वर्ड जो कि किसी एक्शन को ये डिनोट करे। जैसे रीड क्या है? पढ़ना है। ओके। स्लिप क्या है? सोना है, क्रिया है। या फिर जंप करना क्या है? क्रिया है। यानी वैसा शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो तो वो वर्ब कहलाएगा। राइट? तो वर्ब तो कहलाएगा, लेकिन वर्ब को डेफिनेशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दो वर्ड याद रखना है, एक एक्शन और दूसरा पोजीशन। मतलब जिस वर्ड से एक्शन का बोध हो या पोजीशन या स्टेटस का बोध हो वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि आई रीड द बुक। आई रीड द बुक, तो रीड से क्या हुआ? एक्शन डिनोट हुआ। लेकिन अगर वहीं पे करेंगे आई एम स्टूडेंट्स, मैं एक छात्र हूं, तो वहां पे पोजीशन का एक क्या हुआ? पोजीशन इंडिकेट हुआ। तो वर्ब में या तो एक्शन होगा या फिर पोजीशन होगा। वहीं पे बोलेंगे कि आई हैव अ कार, आई हैव अ BMW कार, तो हमारे पास एक BMW कार है, तो इससे क्या किसका पता चला? स्टेटस का पता चला। स्टेटस यानी जिस वर्ड से एक्शन का पता चले या जिस वर्ड से पोजीशन या स्टेटस का पता चले वो वर्ब कहलाता है। सिंपल। तीन वर्ड्स में हम समझेंगे। सब्जेक्ट द क्रिएटर ऑफ एन एक्शन, लीडर जो लीड करता है, किसको लीड करेगा? जनरली वर्ब को लीड करेगा। दूसरा ऑब्जेक्ट, दैट मींस द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, जिस लीडर जो काम करता है, सब्जेक्ट जो काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करने का असर किसी न किसी पे पड़ेगा, वो हो गया ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जिस माध्यम से जिसको करके इस पे प्रभाव डालेगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। वेरी गुड। यानी सब्जेक्ट क्रिएटर ऑफ एन एक्शन, ऑब्जेक्ट द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, वर्ब यानी एक्शन, पोजीशन या फिर स्टेटस। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? अब थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा इनहेंस करते हैं, मतलब एडवांस करते हैं। राइट?